अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी जो कि विंटर की हॉट फेवरेट है। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें मैंने 1 लीटर वाटर ले लिया है। उसके अंदर 300 ग्राम्स चिकन हम ऐड कर रहे हैं। कोशिश करें कि आप चिकन बोन्स के साथ रहें क्योंकि उससे जो यखनी का फ्लेवर होता है वो बहुत इनहेंस्ड होता है। इसके अलावा हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ब्लैक पेपर आप इसके अंदर क्रश्ड ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं या पिसी भी ब्लैक पेपर आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून यूज़ किया है। इसके अलावा एक बड़े साइज़ का गार्लिक लेके मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो गार्लिक मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद हमने इसको सिंपल ढक कर कवर करके तकरीबन 30 मिनट्स के लिए पकाना है और आफ्टर 30 मिनट्स हमारी यखनी जो है वो रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी यखनी रेडी है। इसके ऊपर नेचुरल ऑयल भी आ चुका है और बिल्कुल अब हम यखनी को अलग कर लेंगे और चिकन को श्रेड कर लेंगे, बोन से हटा देंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो रेडी हैं जिसमें मैंने चिकन स्टॉक ले लिया है, हमारी चिकन है, श्रेडेड चिकन है। इसके अलावा जो है वो कॉर्नफ्लोर हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं हाफ़ कप और हाफ़ कप जो है वो हमारे पास बॉइल्ड कॉर्न्स हैं। वाटर होगा, डार्क सोया सॉस हम इसमें ऐड करेंगे, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर हम इसके अंदर फर्दर ऐड करेंगे एंड सिंथेटिक विनेगर हमें इसमें ऐड करने हैं और 2 अंडे हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक हॉट पैन के अंदर जो वो चिकन स्टॉक यानी कि जो यखनी हमने यूज़ की रेडी की थी वो 1 लीटर के करीब वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और उसके साथ हम श्रेडेड चिकन डाल देंगे। 300 ग्राम्स में तकरीबन मेरा हाफ़ कप जो है वो चिकन इसमें रेडी हुआ है तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद हम प्रॉपरली इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो प्रॉपरली श्रेड हो जाए इस यखनी के अंदर। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हमने हॉट बॉइलिंग पॉइंट आने तक इसको पकाना है एंड देन फिर इसके अंदर हम फर्दर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिसमें 1 कप कॉर्न हम ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो कॉर्न का पेस्ट बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेड यही है कि आप इसके अंदर साबुत कॉर्न्स यूज़ कर लें। और इसमें फिर हमने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो सॉल्ट ऐड किया है और इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब मैं यहाँ पर विनेगर यूज़ कर रही हूँ। आप अपने ब्रांड के हिसाब से विनेगर की क्वांटिटी अप एंड डाउन कर सकते हैं क्योंकि विनेगर का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर्ली मिक्सअप करेंगे एंड देन जैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट पर आए हमने इसके अंदर हाफ़ कप के करीब जो है वो कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। कॉर्नफ्लावर को पानी के साथ मिक्स करके आप एक पेस्ट बना लें और उसको आहिस्ता आहिस्ता आप इसके अंदर ऐड करें, एकदम से आपने ऐड नहीं करना है अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो स्टॉक है वो गाढ़ा हो सकता है। इसलिए मैंने बहुत ही स्मॉल क्वान्टिटी में डालकर इसको थिक किया है एंड देन फिर उसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो डार्क सोया सॉस डाला है। 2 अंडे हमने ले लिए थे उसको बीट कर लिया है और जैसे ही ये हॉट बॉइलिंग पॉइंट पर आए तो उसमें हमने जो है वो 2 एग्स को जो है वो ऐड कर देना है और उसके बाद हमने बहुत तेज़ी से इसके अंदर जो है वो स्पून चलाना है ताकि जो हमारे एग्स हैं वो प्रॉपरली श्रेड हो जाएं, उसके पीसेस जो है वो टाइनी पार्ट्स के जो है वो पीसेस जो है उसके कन्वर्ट हो जाएं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसके अंदर एग डाला क्योंकि एग का जो बर्निंग प्रोसेस होता है वो बहुत हाई होता है इसलिए हम यहाँ पर इस प्रोसीजर को करना लाजमी है अदरवाइज़ आपका जो एग है वो इस तरीके से जो है वो श्रेड नहीं होगा। यहाँ पर हमारे अब हमने तकरीबन इसको 5 मिनट्स और पकाया है। पकाने के बाद हमारा जो सूप है वो ऑलमोस्ट रेडी है एंड मैंने इसको डिश आउट कर लिया है एंड इट्स रेडी टू सर्व। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई रेसिपीज एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।